बुंदेली खबरों में सबसे पहले बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। प्रदेश में 25 जून माने काल से पहले चरण के लाने मतदान होने हैं। चुनाव प्रचार रुक चुका है, तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान केंद्रों पर मतदान दल पहुंच चुका है। बरसात को देखते भाई केंद्रों में अलग से इंतजाम करे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि 27,049 मतदान केंद्रों पर वोटर हैं, जिनमें 8,000 से ज्यादा सरपंच और 1 लाख से ज्यादा पंचों के लाने वोटिंग हुई है। 25 जून से पहले चरण को मतदान होने हैं। जाखू लेके पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आज तो अब हमारे बहुत सारी जगह में जो सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन के काम है वो पूरा हो गया है और कई जगह तो जो मतदान कर्मी हैं वो अपने गंतव्य स्थानों के लिए, मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान भी कर चुके हैं। और जहां अभी चल रहा है काम वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। शाम तक हमारे सभी मतदान दल अपने मतदान केंद्र में, जहां उनकी ड्यूटी है, जहां उन्हें काम करना है, पहुंच जाएंगे। कल का जो हमारा पहले दौर का जो निर्वाचन है पंचायतों का, उसमें 341 जिला पंचायत क्षेत्र हैं। जनपद भी 2500 से अधिक क्षेत्र हैं जनपदों के, और सरपंचों के भी जो निर्वाचन है वो 8,600 से अधिक है, और पंचों के स्थान तो 1,30,000 या उससे अधिक हैं। हमारी पूरी तैयारी है। सुरक्षा का हमारा भी पूरा इंतजाम है। सब जगह फोर्स डिप्लॉयमेंट का एक प्लान है। सागर में पहले चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लाने मतदान सामग्री बांटी गई है। पहले चरण के चुनाव सागर, रहली और केसली में होने हैं। कलेक्टर दीपक आर्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शशि मिश्रा और सिटी मजिस्ट्रेट के सामने मतदान दलों को रवाना करोगे। आपको बता दें, सागर में पहले चरण की तैयारी हो गई है। कलेक्टर के सामने मतदान दलों को भेजो गया है। मतदान दल प्रभारी की जो भी आपका मतदान टीम। बात करें निकाय चुनाव की। प्रदेश भर में 107 वार्डों पर बीजेपी के निर्विरोध पार्षद निर्वाचित भए हैं। बुंदेलखंड की तो बड़ौदिया नगर पंचायत पूरी की पूरी निर्विरोध हो गई है। सागर के सबरे निर्विरोध प्रत्याशियों ने इकट्ठे होकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह को आभार जताओ और जश्न मनाओ। भूपेंद्र सिंह ने कही कि जल्द ही अध्यादेश लाके अध्यक्ष पद की उम्र की सीमा 25 से 21 करने की योजना चल रही है। आपको बता दें कि मालथौन में से 15 में हो 12 और बांद्री में 12 में हो 11 बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध भय हैं। पूरे प्रदेश भर में 107 वार्डों पर बीजेपी के निर्विरोध पार्षद निर्वाचित भय हैं। जिस सबरे पार्षदों ने इकट्ठे होकर जश्न मनाओ और भूपेंद्र सिंह को आभार जताओ। उस आत्मविश्वास के आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं, और अभी तक जो परिणाम जिस तरह से निर्विरोध भाजपा के सब जगह लोग जहां पर भी हुए हैं, इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और प्रदेश की जनता ये बात मानती है कि मध्य प्रदेश के शहरों का विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ही हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव में अवहेलो नेताओं की घरवारियों को आपने प्रत्याशी बना देखो ही हुई है। मानो आज आपको मिलवाते हैं सबसे कम उम्र की पार्षद प्रत्याशी से। 22 साल की मुस्कान पंथी ने निर्दलीय पार्षद को फॉर्म भरो है। आचवल वार्ड से मुस्कान पार्षद के लाने चुनाव में ठानी है। मुस्कान अब LLB की पढ़ाई कर रही हैं और उनके पिता वॉचमैन हैं। मुस्कान को कहवो है कि समाज सेवा के लाने नौकरी कर वो जरूरी नहीं है, राजनीति में आगे से समाज सेवा करी जा सकत है। चुनाव की प्रेरणा तो मतलब यही है कि अपन वार्ड की परेशानी या परेशानी देखकर, उसकी हालत देखकर इस तरह की प्रेरणा मिली कि हमें ये राजनीति में आई तो हम भी इसका विकास करेंगे। मतलब जो काम नहीं हुए वो काम करवाएंगे। चलो अब बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की। हर कोई के मन में एक ही सवाल रहता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ब्याह कब हुई है, कौन सी मोड़ी से वे ब्याह कर हैं और ब्याह कर हैं का नहीं। तो बंसल न्यूज ने को खुलासा करो है, आपसे सुन लो। करोड़ों दर्शकों के मन में ये इच्छा है कि इतने सुंदर स्वरूप के धनी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं,
इनकी जीवन संगिनी भी क्या धर्म जगत से, अध्यात्म जगत से, और कब विवाह की ये शुभ वेला आने वाली है? अब गुरुजी ने तो आज्ञा दी है, अब अभी समय नहीं, शुभ समय आते ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु आज्ञा लगी, माता पिता की आज्ञा लगी, और हमारा संकल्प है कि माता पिता गुरु की वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी कीजिए कार्य परम शुभ जाने। प्राण चले जाएं पर आज्ञा स्वीकार है हमें, और अभी नहीं लेकिन समय है। और सामान्य परिवार की जो माता पिता की सेवी होगी, जो हमारे माता पिता की सेवा करेगी, सामान्य परिवार की ऐसे जो है परिवार से, जिसे गुरुदेव भगवान प्रेरणा देंगे, माता पिता जिसकी आज्ञा कर देंगे, हम बिना देखे सहज रूप से गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लेंगे।